टुगेदर वी कैन प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैं सुबह आपको बता रहा था कि वी हैव दैट वंडरफुल लेडी Faria J, and she's going to be talking to us about dementia. क्या चीज़ है, क्या भला है, हमें याद क्यों नहीं कुछ रहता, हम भूल जाते हैं, इसकी वजह क्या है? Is it old age? एंड अक्सर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओल्ड एज का इससे कोई तल्लुक नहीं है. रियली क्या हो सकता है जी, क्या हो सकता है, हमें कुछ और बीमारी लग सकती है, या हम जब बात करते हैं ना फरिया जी से, वो कह रही थी कि इस गॉट अ लॉट टू डू, जो कुछ भी हम खाते हैं, खाते पीते हैं, क्या खाते हैं. Actually what, I'm going to invite Faria ji, and we are going to say assalamu alaikum, welcome, and go in more detail कि क्या है जी, क्या है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम तमरेज़. आपको एक बार फिर खुश आमदीद फीवर एफएम पर. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. यू आर वेलकम. माशाल्लाह जी. हम बात कर रहे हैं अफकास डिमेंशिया पे, और क्या हमारी कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी में अक्सर पाया जाता है कि सनदी इंक्रीज. सबसे पहले तो तमरेज़ ये समझना है कि डिमेंशिया है क्या, ठीक है ना. ऑफ कोर्स जी. हाँ, आप पहले ये एक बात कर रहे थे ना कि भूलने की, तो इट्स नॉट जस्ट अब, क्योंकि भूलना तो हर कोई थोड़ा बहुत भूलता रहता है. दिस इज स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, पहले तो ये समझना है. अभी नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, तो दैट्स इट रियली, इसकी साथ ही बिल्कुल भी नहीं. अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसके रीजंस हैं, क्या वजह है, और क्या इसके लेकिन सिर्फ इट्स नॉट अबाउट एज, और आई विल टॉक अबाउट दैट इन फ्यू मिनट्स टाइम. इसमें ये है, पहली बात तो ये कि डिमेंशिया का ये होता है कि शुरू में बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, तो छोटे छोटे, एंड स्लोली, बिकॉज इट विल ज्यादा हो जाएंगे टाइम के साथ. दो सिम्टम्स विल इंक्रीज विद टाइम, ठीक है. पहली बात तो ये, क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, सो प्रोग्रेस करता रहेगा, देन दे विल स्टार्ट गेटिंग वर्स. अब क्या होता है, पहली बात तो ये कि डिमेंशिया की बहुत सारी इकसाम है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिमेंशिया, और उसमें कुछ जो बहुत कॉमन है वो है अल्जाइमर्स है, और इसके अलावा फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है, वास्कुलर डिमेंशिया है, लुई बॉडी डिमेंशिया है. एक ये कुछ बहुत ज्यादा कॉमन डिमेंशिया के टाइप्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत हैं. ये जो टाइप्स आप डिस्क्राइब कर रही हैं, कि सभी जो कम्युनिटीज होती हैं सभी की होता है, या कि खासकर हमारे साउथ एशियंस में होती है? नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है. लेकिन वही वाली बात है कि हम साउथ एशियंस रिस्क पे ज्यादा हैं डिमेंशिया के, और उस पर भी अभी बात करते हैं. लेकिन ये किसी को भी हो सकता है. ये चारों टाइप्स जो मैंने बताई हैं वो किसी को भी हो सकती हैं. बेसिकली व्हाट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज, कि इन चारों में से कभी कोई ना कोई एक सिम्टम आप सब या सिमिलर होगा या सेपरेट होगा. अच्छा. और वो क्या है? मेमोरी तो आपने बात की, ठीक है. थिंकिंग की बात की, कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम होता है, कॉग्निशन का प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है. अच्छा, किसी को जज करने का वो प्रॉब्लम होता है. इसके अलावा परसेप्शन का प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो सही तरीके से. तो सिर्फ भूलने का मसला नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल इकट्ठे किसी में होंगे. हाँ, बहुत सारी चीजें मिलजुल के. अब बात यह है कि अब ये क्यों होता है, पहले तो ये समझना है, ठीक है. जब हम कहते हैं कि ये क्यों होता है, इट इज डैमेज टू द ब्रेन सेल्स, ठीक है. हमारे ब्रेन सेल्स, जो नर्व सेल्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज हो रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये पता नहीं चल रहा, डैमेज तो हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डैमेज टू नर्व सेल्स, बट we exactly still do not know कि why is this damage happening, ठीक है. ये अभी हमें पता नहीं चला. तो फिर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये हम ज्यादा रिस्क पे होंगे ये कंडीशन होने के, ठीक है. आप कह रही हैं कि अभी तक पता नहीं चला, क्या इज इट समथिंग न्यू, दिस डिमेंशिया व्हिच इज कम अलोंग, अभी रियलाइज किया गया कि, या कि इसका क्यों हल नहीं अभी तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है तमरेज़, ये बहुत ऑब्वियसली बीमारी है, शुरू से है. लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन जो बॉडी है, माइंड है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं जो कि हैं. अब जैसे अब डिमेंशिया का कोई इलाज, अगर आप सोचे तो डिमेंशिया का कोई इलाज भी नहीं है. यू जस्ट वर्क विद द सिम्टम्स. आप उस बंदे की जिसको डिमेंशिया होता है, आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि भाई तुम ये गोली खाओ और चुप फिर तुम्हारा डिमेंशिया खत्म हो जाएगा। तो ये है कि ये कैसी कंडीशन है। एंड यू नो जैसे बहुत सारी चैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हो रही है, और अभी तक जो ये भी यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि ये क्या वजह है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या करना चाहिए, फर्दर अभी पता नहीं चला, लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स तो डियर आप कह रही थी कि इज मे बी एसोसिएटेड विद जो कुछ हम खाते पीते हैं। हाँ, अच्छा, अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, बिकॉज खाना पीना उसी में आ जाता है, ठीक है। तो जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक होते हैं मॉडिफाइबल, जो कि हमारे बस में है, हम वो चेंज कर सकते हैं लेकिन हम ख्याल नहीं करते। और एक है अनमॉडिफाइबल, जो कि नॉन मॉडिफाइबल, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लाह इंसान के बस में नहीं, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहली बात एज ही की करेंगे कि अभी आपने शुरू में ही जब हमने स्टार्ट किया तो आपने कहा कि एज से होता है। तो पहली बात तो है कि ये जान लें और ये समझ लें कि इट इज नॉट नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, इट इज कंप्लीटली नॉट नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, लेकिन एट द सेम टाइम आफ्टर द एज ऑफ 65 every 5 years you are at double risk of getting the अच्छा। saying that people who are in their 40s 50s उनको भी हो जाता है। जी, ऐसी। तो this is something which is there। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, जो कि फिर हम इंसान होते हुए हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो है कि औरतों को ये ज्यादा होता है। औरतों में ये बीमारी ज्यादा है। फिर वही बात आ जाती है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि क्या वजह है। कुछ वजूहात जो सोच रहे हैं साइंटिस्ट, एक तो ये है कि प्रोबेबली विमेन लिव लॉन्गर, तो उनकी उम्रें ज्यादा होती है, शायद ये हो सकता है। लेकिन जो दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से कहते हैं कि औरतों को ज्यादा रिस्क है, बिकॉज औरतों का जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, हम एक हार्मोन होता है कॉल्ड द ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन लेवल हमारा डाउन होने शुरू हो जाता है औरतों का, ठीक है। ऐसे मैं इसी पे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। सुबह बात कर रहा था तो हमारे इकबाल भाई है, उन्होंने बड़ा एक सजेशन भेजा कि औरतों को ये क्यों होता है। और वो कह रहे थे, मैं पढ़ रहा हूँ इसका, कि लेडीज टॉक टू मच, दैट्स व्हाई दे गेट बीमार। इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। And they also shout अच्छा जी, तो नहीं, तो वो ईस्ट्रोजन कहा, बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है। तो बस वो यही ईस्ट्रोजन लेवल जब डाउन होने शुरू हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड दीज एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड, ठीक है। अब जब वो डैमेज को रोकता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स, और जब हमारा जो ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने शुरू हो गया, तो हमारे इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, तो हम औरतें बिकम मोर वल्नरेबल टू दिस कंडीशन। जी जी, ठीक है। तो एक तो ये एक हो गया, और एक इसमें तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है हेरिडेटरी, कि भाई जेनेटिकली, अब जेनेटिक्स है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स है कि जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। So this is sort of passed down genetically as well, you may get। हो सकता है। All right, okay। उसमें अब आप कितना भी कुछ भी कर ले तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। You can't, yes, yeah। तो बिल्कुल, तो ये तीन नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए। नाउ थिंकिंग अबाउट द मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो कि हमारे बस में है, और आप जब खाने पीने की बात करें वो भी उसी में आता है, ठीक है। तो हमारे बस में जो कि हम चेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर्स क्या है? पहला तो ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ये सब जो बीमारियां जिनको भी हैं, दे आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग डिमेंशिया। Oh, I see, right। So when we say that these three conditions like the diabetes, high cholesterol and blood pressure, ये तीनों ऐसी conditions हैं कि
हम अपने साथ खुद करते हैं जी। अपनी डाइट की वजह से। सही बात। टाइप 2 डायबिटीज भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। जब हम कोलेस्ट्रॉल का भी सोचते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों होता है, क्योंकि हमारी कुछ उसमें भी जेनेटिक्स आ जाते हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से होता है, गलत किस्म के खानों की वजह से होता है। तो अगर हम इन 3 बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से, तो हम डिमेंशिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द चेन, ठीक है, और उसी में फिर आ जाता है हेल्थी ईटिंग और हेल्थी लाइफस्टाइल। आई मीन ये इसके बारे में हम सभी जानते हैं, आप भी बार बार हमें बता रही हैं कि हमें अच्छा कुछ खाना चाहिए, जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये क्या हमारी नेचर में क्या चीज़ है कि हम इन पे कोई गौर नहीं करते? आई थिंक मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन हम अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं और उनके पेरेंट्स को देखूं, उनके पेरेंट्स को देखूं, तो हम लोग के खाने बहुत सिंपल हुआ करते थे। 3 वक्त की रोटी होती थी, सिंपल खाना होता था। अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, एक तो वो स्नैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, हैबिट्स हमने खराब डेवलप कर लिए हैं, फास्ट फूड स्नैकिंग, अनफन में हमें खाना मिल जाए। हम बल्कि मैं खुद जब सोचती हूँ, जब व्हेन आई वाज यंग, हमारा हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा, या हफ्ते में एक दफा बहुत ज्यादा है, महीने में एक दफा या 2 महीने में एक दफा हमें बाहर हमारे पेरेंट्स खाना खिलाने लेके जाते थे कि ये भाई आपकी ट्रीट है। अब क्या हो गया, अब मैं जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफा हम बाहर का खाना या टेक अवे खाते हैं। तो दिस इज द लाइफस्टाइल फैक्टर एंड व्हिच वी हैव डन टू आवरसेल्व्स विद टाइम। हैबिट्स हमारे खराब हो रहे हैं और इसीलिए हम बार बार इस पे बात करते हैं ताकि हम लोगों को रिमाइंड कर सकें कि इट इज डूएबल एंड दिस इज व्हाट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू डू। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम इसके अलावा जब हम रिस्क फैक्टर्स की, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं और हम डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, साथ साथ इसमें और भी रिस्क फैक्टर्स हैं डिमेंशिया के। एक तो है स्मोकिंग। आई होप कि एनीवन हु इज लिसनिंग दैट पर्सन इज नॉट स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग ये है कि मुश्किल है छोड़ना लेकिन नामुमकिन नहीं। तो प्लीज सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिमेंशिया, इट्स अबाउट योर हेल्थ, इट्स अबाउट आपके लंग्स के बारे में सोचिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में सोचें। तो एक स्मोकिंग हो गया। एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, that can also contribute, that can also be a risk factor for your dementia. Overweight होना, obesity और physical activity को मैं मिला देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इन दोनों का होने से भी आपको डिमेंशिया का रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। फिर हम पुअर डाइट की बात करते हैं और वो यही है जो हमने अभी बात की, टेक अवे और उसकी। पुअर डाइट, जब आपकी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना हो, जब आपकी डाइट में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट हो, तो ऑब्वियसली यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग ऑल दीज कंडीशंस जो कि हमने बात की। और फिर हमें पता चल चुका है कि वो कंडीशंस जिनको होती हैं, दोज पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डिमेंशिया। तो वो चेन आपको अब समझ आने शुरू हो गया कि ये क्या चेन है। इसके अलावा जब हम डिमेंशिया को सोचते हैं तो कुछ लोग जिनको हेयरिंग का प्रॉब्लम होता है, दैट्स इट्स वेरी स्ट्रेंज, और वो उसको समझ भी नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने जब रिसर्च की है, नंबर्स को देखा है, तो जो लोग जिनको हेयरिंग का प्रॉब्लम होता है उनको ज्यादा, दे आर मोर रिस्क ऑफ गेटिंग डिमेंशिया। मैं सोच रही थी इसका ये एक रीजन हो सकता है कि probably because उनको आवाज नहीं आती, तो वो आइसोलेटेड फील करते हैं, उनकी लोगों से कम्युनिकेशन कम होती है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये भी एक रिस्क फैक्टर हो। सोशल आइसोलेशन, जो लोग घरों में बंद रहते हैं, जिनको थोड़ी सी डिप्रेशन होती है, जो किसी से बात करना नहीं पसंद करते, जो कि अरसा तक कमरों में बंद रहते हैं। हमने पिछली दफा लोनलीनेस में भी हमने सेशन किया था। तो उन लोगों को भी दे आर ऑल्सो एट हाई रिस्क ऑफ डिमेंशिया। एक बहुत अहम रिस्क फैक्टर है जो कि मैं काफी परेशान हो गई जान के, और वो ये है कि उन लोगों को लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, जो हम सब हैं, they are at higher risk. Really. और वो उसका लिंक ऐसे मुझे समझ आ रहा है कि जिन लोगों का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो उनमें एजुकेशन कम है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है। और द आइडिया बिहाइंड इट इज कि व्हेन यू आर यूजिंग योर ब्रेन ऑल द टाइम, व्हेन यू आर स्टिम्युलेटिंग इट, then it will prevent the cell damage
of your brain and the other cells. Oh, I see, right. अगर तो मैं इसका ये हल दिलो दिमाग में सोच रही थी जब मैं इसको पढ़ रही थी, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही या बहुत ही हायर एजुकेशन लेके ही अपने ब्रेन को स्टिम्युलेट कर सकें. ऐसी मैं इसके बारे में वैसी सोच रही थी कि बिकॉज दे आर सेइंग कि ब्रेन को हर वक्त वर्क करना चाहिए, स्टिम्युलेट करना चाहिए, तो आप कुछ भी ये वैसी मेरी एडवाइस होगी कि इवन इफ वी आर फ्रॉम अ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, we can keep our minds and brains stimulated. Right. What's the best way? Doing them puzzles and puzzles और मैं crosswords हमेशा ये बात करती हूँ. हाँ, exactly, you're absolutely right. और मैं ये भी सोचती हूँ हमेशा कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर ऑनलाइन जाते हैं कितने किस्म के कोर्सेज होते हैं, कितनी किस्म की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फ्री कोर्सेज भी उसमें आपको मिल जाते हैं बहुत. अगर थोड़ा सा देखा जाए, ओपन यूनिवर्सिटी है, वो छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं एंड दे आर ऑनलाइन एंड दे आर फ्री. सो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा अपने आप को, वही वाली बात है कि ब्रेन को स्टिम्युलेट रखते रहना चाहिए, अपने ब्रेन को हर वक्त यूज करते रहना चाहिए. वैसे आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 50-60 उम्र साल की उम्र के लोगों की, मे बी दे हैवंट गॉट दैट नॉलेज और दे कैन रीड फ्रीली, अंग्रेजी पढ़ सकें या कि इस किस्म के कोई पजल्स वगैरह कर सकें, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगी? अब हाँ, इट इज डिफिकल्ट. बस उनको मैं यही, उनका तो अब फिर वक्त गुजर गया ना, क्योंकि हम कहते हैं कि वही वाली बात है कि शुरू से अगर उन्होंने एजुकेशन ली होती तो वही वाली बात है कि दे विल बी एट रिस्क, एंड ऑब्वियसली एज दे आर एजिंग, व्हेन दे गो ओवर 65, as I said, that every 5 years you're getting the chance of doubling the तो वही वाली बात है कि it's just you have to just keep on it. फिर उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि just make sure that you're having a healthy diet, exercise का जरूर, ठीक है आप 50-60s में आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप किसी किस्म की चहलकदमी, वॉक, किसी किस्म की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं ना, या फिर आप किसी किस्म की हेल्थ अच्छा खा तो सकते हैं ना, तो फिर आप अपना वो ध्यान उस तरफ कर दें.